ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जरा सुनवा दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा। एक बार हम पहले भी दिखा चुके हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बात हो रही है, लूट मचा रखी है और नौकरियों में जो भेदभाव होगा उसको खत्म तभी होगा जब मुख्यमंत्री आपके इस इलाके का होगा और आपके इस इलाके का हिरवाड़ के इलाके का होगा। चलिए, हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि संत जी के पास जाए, उनकी राय समझे, उससे पहले जरा पाहवा साहब के पास चलते हैं। पाहवा साहब, एक बात बताइए, आपने सुना, दोनों ही बातें आपने सुन ली। पहले मुझे ये जो बयान वो दे रहे हैं कि लूट मचा रखी है और नौकरी में भेदभाव तभी दूर होगा जब सीएम रेवाड़ी का होगा, इसका क्या मतलब है, किसके बारे में कह रहे हैं? सुनिए एक बात, मैं सर जी आपके पास आऊंगा, आपको वक्त दूंगा, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं आपके पास आएंगे। मेरा एक ऑब्जेक्शन है पहले कि पावा साहब इस चैनल पे बैठे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए चैनल नहीं है। आपने हमारे को आर्गुमेंट और सवाल पूछने के लिए बुलाया है और ये जो अपना कमल का फूल लगा के बैठ गए, कल से हम भी क्या आज का निशान बिल्कुल बैठे? बिल्कुल, ये वैसे आप लगा सकते हैं। आप सबको मालूम है कि आप कांग्रेस से हैं, उनको उनके बारे में मालूम है, लेकिन और ये यहाँ जो है वो वोटिंग बूथ नहीं है कि उसके अंदर नहीं, प्रचार के लिए ये तरीका अभी लगा क्या है ना साहब, आपके नाम के नीचे लिखा हुआ है कांग्रेस। नहीं, मुद्दे को मत भटकाइए, विषय से मत भटकाइए। ये मालूम है कि आज आप फंस गए हैं। पावा साहब अपनी बात कहिए, मालूम है कि वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी गौरव जी, जिस तरह से हम आज तक भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि जिस तरह से इस हरियाणा गवर्नमेंट ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने जिस तरह से लूट मचा रखी है इस प्रदेश में, जिस तरह से नौकरियों में भेदभाव होता रहा है, आज से पहले जितने भी लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने हमारी बात का समर्थन किया, वो लोग नेता चाहे छोड़कर चले गए तो इन्होंने ये कहा कि वो उनका स्वार्थ था। आज इस सत्ता में बैठा हुआ एक प्रदेश का वरिष्ठ नेता जो 6 बार एमएलए बन गया, एक सीनियर मिनिस्टर, अगर वो बात कहता है, सीनियर मिनिस्टर ये बात कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती रही है वो आरोप आज सिद्ध हुए कि ये सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, नौकरियों में भेदभाव करती है। ये आज आरोप इन्हीं के मंत्री ने, एक जिम्मेदार मंत्री ने आज ये साबित कर दिए। दूसरा जैसा आरोप भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि ये कांग्रेस सरकार आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी हुड्डा पार्टी बन चुकी है, क्योंकि बाकी तो सभी लोग, आपको लगता है कि इसी वजह से जो है कैप्टन साहब आप थोड़े, उसी वजह से उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैंने किसी हुड्डा को वहां पर नहीं बुलाया। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए वहां के प्रदेश के सीनियर नेता इस तरह का सम्मान रखते हो, उस नेता के लिए आप समझ सकते हैं वो नैतिक चेहरा क्या लेकर जनता में जाएंगे, जिसमें उसके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सीनियर मंत्री इस तरह की बातें करते हैं। आज प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास आएंगे, सामने आ गया है। बाबा साहब असली चेहरा आएंगे, आपके पास आएंगे। हमारे साथ बलराम जी जुड़े हुए हैं, बलराम जी से बात, बाबा साहब आते हैं, नहीं आते हैं, संत जी आपके पास आएंगे। मिनट में जवाब देते नहीं, सिर्फ आधी मिनट में चलिए बोल जवाब दीजिए। इन्होंने एक बात कही कि इल्जाम लगाए किसी ने, और इन्होंने एक बात और कह दी कि हमारी पार्टी ने इल्जाम लगाए। एक पार्टी ने लिखित में इल्जाम लगा करके गवर्नर को दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ, और मुख्यमंत्री ने उस पार्टी को नोटिस दिया है कि या तो इल्जाम वापस ले वरना मैं कोर्ट में मानहानि का केस करूंगा। और आज ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग इल्जाम लगाते हैं उनके घर तक जाकर के उनको छोड़ूंगा। तो कैप्टन साहब के खिलाफ केस कर रहे हैं आप? बाबा साहब एक इल्जाम लगाइए, एक बाबा साहब को कहता हूं, बाबा साहब एक इल्जाम लगाइए, आपके मंत्री के आप सबूत की जरूरत है, मैं इल्जाम लगाता हूं। संत जी प्रदेश के मंत्री, आप सुनिए ना, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे पूछिए कि आपने कैसे। एक मिनट संत साहब एक मिनट, मेरी बात सुनिए। कैप्टन साहब के खिलाफ आप केस दर्ज करवाएंगे? आपकी पार्टी को आपके अपने कैप्टन साहब के खिलाफ कब केस दर्ज करवा रहे हैं, बताइए? के नेताओं ने कैप्टन साहब के खिलाफ क्या? मैं उसका जवाब दूंगा, इनका जवाब देने नहीं, मेरा जवाब दीजिए ना। एक मिनट आपका भी दूंगा। इन्होंने जो बात की है ना, बीजेपी के नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि रामविलास शर्मा जो अध्यक्ष है पार्टी के,
उन्होंने रुपए आप लेकर के अपनी बात टिकट करिए दिए। साहब, साहब आप अपनी बात करिए। छाछ बोले, छाछ भी बोले। एक मिनट पावा साहब, एक मिनट पावा साहब, एक मिनट। संत साहब मुझे एक बात बताइए, आप अपनी पार्टी की बात करिए, आपके मंत्री ने ये आरोप लगाया क्या लूट मचा रखी है, और जो भेदभाव हो रहा है नौकरियों में तभी बदलेगा जब सीएम रेवाड़ी का होगा। क्या कैप्टन अजय यादव के खिलाफ आप केस करेंगे, आपकी पार्टी केस करेगी, सीएम हुड्डा केस करेंगे? हाँ, सुनिए ना उसका जवाब। हाँ, अभी आपने उनको मंत्री जी को लाइन पे लेकर के उनसे पूछा और उन्होंने दोनों बातों से साफ इनकार कर दिया। तो वो तो मुकरते रहे, कैमरा अरे झूठ बोल रहा है। जब उन्होंने हमने मुकर क्लिप दिया दिखा दी। तो बलराम जी हमारे साथ हैं। बलराम जी, उसका स्वभाव- बलराम जी मुझे एक बात बताइए कि वो ऐसा मुकर पहले गया भी बात से, इतिहास उन्होंने रहा नहीं है कहा कि कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया था, उस समय भी आरोप लगाए थे नौकरियों में भेदभाव के, और कुछ ही घंटों के बाद वो पलट गए थे। क्या कारण है? गौरव जी, मेरी समझ से बाहर है कि कैप्टन अजय यादव जो एक दबंग और दिग्गज नेता अपने आप को कराते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो बयानबाजी कर रहे हैं और फिर उलट फिर बयान करते हैं, एक आश्चर्य हो रहा है मुझे उन पर कि एक दिन पहले कुछ कहते हैं और आज तो 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए कि दोपहर में बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ का बनेगा और किसी हुड्डा उड्डा का नहीं नहीं, बुलाया। हमारे सामने इनकार किया है सर अभी। जो क्लिप पे चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो चैनल पे बोले उसकी करो ना, आपके सामने बोले हैं। वही और कैमरा भी सच ही बोलता है हाँ जी, और चैनल पे उन्होंने मना नहीं, कर कैमरा दिया, झूठ भी बोल तो ये बात तो बड़ी आप केस कर दीजिए ना। हैरानी हो रही है। केस क्यों करें? उन्होंने आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप केस कर दीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया आपके नहीं, सामने। उन्होंने मना वो- किया है। वो हम ये पलट कह रहे गया हैं अगर तो उन्होंने हमारी इनकार किया है। जिम्मेदारी नहीं। आप सोचिए कि आपके लेकिन नेता में ये नैतिकता बात कितनी सुनिए। है कि सुबह कुछ कहते हैं और कैमरे के सामने कहते हैं और शाम को पलट जाते हैं। कैसी नैतिकता, उन्होंने इनकार किस कर नैतिकता की दिया। बात उन्होंने करती है इनकार आपकी? कर दिया, हाँ, उन्होंने तो आप इनकार पलट रहे हैं ना साहब, नहीं, आप- ये पहले भी हम पलट मना- रहे हैं। चौधरी साहब हम मना नहीं कर रहे, आपके उन्होंने इनकार नहीं चलिए, किया। संत जी, Yes, बस उन्होंने इनकार किया, हम यही बात करें। You are right. तो पलट लेकिन गए। कैप्टन साहब ने जो दिन में बयान दिया वो किस सोच समझ के बयान दिया वो मैंने था? बताया ना, वो चौटाला साहब इंप्रेशन के बारे में बनाने के लिए दिया, नहीं, ये इंप्रेशन हुड्डा- बनाने के लिए दिया। किसी हुड्डा उड्डा को नहीं बुलाया। उन्होंने किसी- पहले- अच्छा, ये बात है, एक सवाल का आप जवाब दीजिए। उन्होंने साफ तौर से कहा, एक मिनट पावा साहब आपके पास आएंगे, पावा साहब आएंगे। संत जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैंने अपने नॉमिनेशन में किसी हुड्डा को नहीं बुलाया, इसलिए क्योंकि हुड्डा के आने से ना मेरा एक वोट बढ़ जाएगा, ना हुड्डा के ना आने से मेरा एक वोट घट जाएगा। किस हुड्डा की बात कर रहे हैं? गुड़गांव रेवाड़ी में हमारे उड्डा है कई लोग। अच्छा, उसमें तो क्या है? उनको नॉमिनेशन भी बुलाते वहाँ के हैं, गए, उनको नॉमिनेशन भी बुलाते हैं। संत जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप बड़े नेता हैं, आप बड़े नेता हो, ऐसे बात करेंगे? नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री हाँ, उन्होंने बलराम जी कुछ कह रहे हैं, बलराम जी कुछ कह रहे हैं। उन्होंने बलराम जी भूपेंद्र के कुछ बारे कह में नहीं कहा। देखिए, चलो आपकी बात से सहमत है, भूपेंद्र जी के बारे में नहीं कहा होगा, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री की बात है मैं बड़ा क्लियर कर देता हूं। अगर कांग्रेस सरकार आती है, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने ये सिद्ध कर दिया है टिकटों के बंटवारे के दौरान। कैप्टन अजय अपने पुत्र की और अपने जो समर्थकों को बेटे के लिए टिकट मांग रहे, साफ तौर से कहा उन्होंने कई बार। साफ तौर से कि टिकट नहीं दिलवा पाया, और आज कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे इस बयान पर बड़ी हैरानी हो रही है, किस आधार पर कह रहे हैं अपने बेटे को जो टिकट नहीं दिलवा पाए वो मुख्यमंत्री की उसमें कह रहे हैं। संत जी, पावा साहब आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल सुनिए पावा साहब, मैं सवाल ये उन्होंने साफ तौर से कहा, कैप्टन अजय यादव का एक और बयान में पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, उस वक्त सीएम साहब ने यह आश्वासन दिया था कि लोकसभा में नहीं दिलवाया, कोई बात नहीं, विधानसभा में आपके बेटे को टिकट मिलेगा। यह उन्होंने कैप्टन अजय यादव ने बयान है उनका, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बयान है ये। उसके बाद अगर उन्होंने साफ तौर से कई बार यह भी कहा कि मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या ये यही वजह है कि अब वो सीधे सीधे 36 का आंकड़ा जनता के सामने दिखा रहे हैं सीएम से? नहीं, जनता भी इनको अच्छी तरह पहचान रही है कि 2 दिन पावा पहले। साहब संक्षेप में। देखिए गौरव जी, ये तो इनकी पार्टी का विषय है कि पार्टी का काम है, कार्यकर्ता का काम टिकट मांगना है, पार्टी नेतृत्व का काम टिकट देना है। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जिस तरह के संत कुमार जी ने ये बात कही कि ये हुड्डा कोई और है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप नंबर 1 हरियाणा की ऐड चला रहे हैं, आप नंबर 1 हरियाणा की ऐड चला रहे हैं, वो हुड्डा कौन से है वो भी बता दे। वो हुड्डा कोई और है, जब वो आप उसमें भी ये नहीं कहते कि हुड्डा का नाम लेंगे। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। संत जी एक सवाल पूछ रहा हूं। बाबा साहब वक्त खत्म हो गया, बाबा साहब वक्त खत्म हो गया। संत जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे संत जी एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके सीएम हुड्डा
कहीं प्रचार करते हैं, किसी नॉमिनेशन में जाते हैं, किसी उम्मीदवार के समर्थन में जाते हैं, वोट बढ़ता है, घटता है, कुछ होता है, उसको कोई असर पड़ता है? चीफ मिनिस्टर के जाने से ही वोट बढ़ने का काम होता है। और हम चलिए, ये आप कह रहे हैं, लेकिन के नाम से वोट मांग रहे आपके हैं। सिंचाई मंत्री साफ तौर से कहते नजर आए कि सीएम हुड्डा को मैंने नॉमिनेशन में नहीं बुलाया, न उसके आने से वोट बढ़ेगा न घटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अच्छा, जल्दी से बलराम जी जल्दी से। जो वहां से टिकटार्थी हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं शायद उनका इतना महत्व नहीं है। चलिए, महत्व नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वक्त इतने ही की इजाजत देता है, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस में जो दो खेमा पहले नजर आ रहा था, अशोक तंवर और हुड्डा, अब वो खेमा कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर होता नजर आ रहा है। कैप्टन साहब ने नॉमिनेशन भरा, उस वक्त अशोक तंवर भी आए, उस वक्त राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत भी नजर आए, लेकिन नजर नहीं आए तो सीएम हुड्डा। और कैप्टन साहब ने साफ कह दिया कि हुड्डा के आने से ना एक वोट बढ़ता है ना घटता है। ये कैसी कांग्रेस और ये कैसी सियासत, आप खुद समझिए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।